हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। रसखाल दास बनर्जी का देख लेते थे। इन्होंने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो, इसको याद करने के लिए हम कैसे, ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी मोहनजोदड़ो, इसे हम र से ऋतिक रोशन, र से रसखाल दास बनर्जी में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। तो इसने अपना शरीर का त्याग कहाँ पे किया? तो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवण श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक के मैसूर में है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तीसरा क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। नेक्स्ट पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों में बहुत ही जो असंतोष पैदा होगा, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करने की नीति अपनाई 1858 ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्य भारत कहाँ से आए थे? आर्य भारत में जो है मध्य एशिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन क्या है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? पानीपत का सेकेंड वार किसके किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां और हेमू के बीच यह पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्या है, 12वां क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा की प्रेसी थी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो कौन था? खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार को जीता था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कौन सा है, 15वां क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। 16वां क्वेश्चन क्या है, पहली सहायक संधि कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली सहायक संधि जो है ऑप्शन नंबर बी, निजाम संधि थी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ये भी संगीत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संस्कृत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट 18वां क्या है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री
भारत आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में देख लेते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसांग भारत आया था। वेनसांग भारत आया था। इसने एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का क्या नाम है? सी यू की। यह वेनसांग द्वारा रचा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वां, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विलियर्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ विलियर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या है? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौन सा है? 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य जो है हमारे आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था, और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य भी है। 22वां क्या है? चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ये तो बहुत विवादित क्वेश्चन है। इसमें दो लोगों को माना जाता है। ऑप्शन के अनुसार हम टिक करेंगे, कल्कि को भी और मैत्रेय को भी। कुछ बुक्स में कल्कि को माना गया है, कुछ बुक्स में मैत्रेय को माना जाता है। तो हम जो ऑप्शन हमको एग्जाम में मिलेगा उसको हम टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेंगे। हमने इसलिए रखा है कि दोनों जो है विवादित ऑप्शन थे, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन को साथ में रख दिया है। नेक्स्ट क्या है? 25वां क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था सम्राट अकबर ने। 26वां क्या है? 26वां क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लौह स्तंभ जो है बनवाया गया था। नेक्स्ट क्या है? 27वां क्वेश्चन हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है हमारे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज के देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक हमारे थे जो है आत्माराम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, ये जो हमारे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और दयानंद वैदिक समाज के संस्थापक भी आइए। नेक्स्ट हमारा क्या है? 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ए इल्तुतमिश की पुत्री पहली शासिका जो है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, रजिया बेगम जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट जो है 30वां क्वेश्चन हमारा क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है हमारा मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद बिन कासिम, जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या हमारा है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि द्वारा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन क्या है, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसके नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट करवाया? इसका हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा 35वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं जो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। 37वां क्वेश्चन क्या हमारा, 37 क्वेश्चन जो है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। एंड नेक्स्ट 38 क्वेश्चन हमारा क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। एंड नेक्स्ट जो है 39 क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मतलब मुगल साम्राज्य का जो नींव रखी गई किस युद्ध के बाद रखी गई? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसने लोदी वंश की अंत करके जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हमारा क्या है, मुगल वंश की संस्थापक भारत में कब हुआ? मुगल वंश का संस्थापन भारत में कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, वही हम देखे हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, बाबर ने लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की स्थापना की। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं।